इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। क्या वाकई हालिया इंडियन आर्मी चीफ के बयान के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है? इस बार क्या तबाहकुन नताइज सामने आ सकते हैं? किस कंट्री को कितना नुकसान हो सकता है? आप सब कुछ news.tv में जान सकेंगे। भारतीय आर्मी चीफ जनरल अमरिंदर धनोआ ने सख्त वार्निंग दी है और कहा है, इस बार पाकिस्तान को सोचना होगा वो दुनिया के नक्शे में रहना चाहता है या फिर नहीं। इसी तरह पाकिस्तान के आर्मी क़यादत ने भी सख्त रद्द अमल दिया है और कहा है कि भारतीय बयानात की बना पर वाज़ेह खबरदार करते हैं कि मुस्तकबिल का तनाज़ा उनताही तबाहकुन नतीजे का बाइस बन सकता है। इन दोनों के बयानात से ये जाहिर होता है कि भारत और पाकिस्तान अस्करी तौर पर तैयार रहने का पैगाम दे रहे हैं। अलबत्ता ये आम तौर पर वार्निंग ज़बानी होती है और उसका मतलब फौरन यकीनी तौर पर एक भरपूर हमला होना नहीं होता। अक्सर औकात ऐसी बयानात का मकसद सियासी दबाव होता है। भारत कंट्रोल्ड मिलिट्री ऑपरेशंस ज़्यादा जारहाना जवाबी कार्रवाई के लिए पहले से तैयार है, मगर भरपूर ज़मीनी जंग एक तरफा तस्लीम शदा हमले का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान अब फिर इंडिया कोई एक कंट्री जंग जीत सकता है। याद रहे, दोनों एटमी मुमलिकतें हैं और इसी वजह से बड़ी स्केल की जंग में दोनों तरफ से एहतियात अहम किरदार अदा करती रही है। इस बार इसराइल इंडिया का पहले से ज्यादा भरपूर साथ दे सकता है और चीन पाकिस्तान का साथ देगा। जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से पाकिस्तान और इंडिया को मुश्किलात पेश आ सकती है। एटमी जंग हुए बगैर कोई कंट्री मुकम्मल शिकस्त तस्लीम नहीं करेगा। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हमला न करने के हवाले से किसी किस्म के मुआहदे नहीं किए, लेकिन न्यूक्लियर हमला इंतहाई संगीन और नाकाबिले तसव्वुर तबाही लाएगा। इन हमलों में आधी से ज्यादा दुनिया मिट्टी का ढेर बन जाएगी।